हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल रियल एंटी वन पर। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको कक्षा नवी ब्रज कोर्स पार्ट 3 चैप्टर नंबर जो होने वाला है आपका अंतरिक्ष की सैर, इसका सॉल्यूशन देखने वाले हैं इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हमने देखा था सूरज का ब्याह चैप्टर, और सेकंड वीडियो में देखा था मेजबान। इस पार्ट नंबर 3 में हम देखने वाले हैं अंतरिक्ष की सैर, जो आपका चैप्टर दिया गया है। तो चलिए, इसका फुल सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराएंगे हम। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम ग्रुप को आप लोग फटाफट ज्वाइन कर लो। वहां पर आपको इसका पीडीएफ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो अंतरिक्ष का सैर जो आपका चैप्टर दिया गया है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ये देख सकते हो, इसका पैराग्राफ जो है यहाँ से यहाँ तक आप लोग पूरा का पूरा इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, इसका सॉल्यूशन, हम फुल सॉल्यूशन इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए, यहाँ पर मैं इसका सबसे पहले कारपत्रक पहला निकाल लेता हूं। तो यहाँ पर आपका दिया गया है, श्रुतलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखना है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले। तो उम्मीद है आपने अपनी बुक ओपन कर ली होगी, जो ब्रजकोश की हिंदी विषय की बुक है आपकी। तो आप लोग फटाफट ओपन कर लीजिए उसको, ठीक है ना। आपको पेज नंबर 12 यहाँ पर निकाल लेना है। निकाल लिया आप लोगों ने? तो चलिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर इसके सॉल्यूशन बताना यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो चलिए, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले हम लिखेंगे शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखिए। यहाँ पर लिखना है आपको यात्री। यात्री लिखेंगे। सेकंड लिखेंगे अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यान। अंतरिक्ष यान। इसके बाद लिखेंगे आप लोग विचरण। इसके बाद लिखेंगे असंख्य। कॉमा लगाते जाइएगा आप लोग। नेक्स्ट है कोलंबिया। इसके बाद है अंतरिक्ष। कोलंबिया। भारतीय साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भारत। बस ये आपको इसमें लिख देना है। इसके बाद देखेंगे आपका प्रश्न नंबर दूसरा। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। तो यहां पर आपका है प्रशिक्षण। क्या है? प्रशिक्षण। तो यहां पर इसका जो अर्थ होगा, इसका जो अर्थ होता है प्रशिक्षण का, वो होता है व्यवहारिक शिक्षा। व्यवहारिक शिक्षा। अंतरिक्ष का होता है यहाँ पर, सबसे पहले हम सभी के अर्थ लिखेंगे, इसके बाद उनको वाक्य में प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले इनके सभी के अर्थ आप लोग लिख लीजिए। अनंत आकाश। संस्थान का है संस्था। प्रयोगशाला का है परीक्षण शाला। वायुमंडल का है वायु की परत। वायु की परत। वाक्य में प्रयोग करेंगे। चलिए, 1 2 3 4 5, 5 आपके दिए हैं, तो 5 का वाक्य में प्रयोग करना है आपको। तो चलिए, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग अंतरिक्ष। अंतरिक्ष यात्री को प्रशिक्षण दिया जाता है।
अनंत आकाश से आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे अंतरिक्ष की अवस्थाएं पृथ्वी से भिन्न होती हैं, भिन्न होती हैं। इसके बाद तीसरा है आपका संस्थान यानी संस्था। आज हमें संस्थान जाना है। प्रयोगशाला हमारे विद्यालय में एक प्रयोगशाला है। वायु की परत, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है पेज नंबर 12, जो आपका पूछा गया था कारपद तक पहला क्वेश्चन, श्रुतिलेख शिक्षक द्वारा बोले गए शब्द। दूसरा है आपका अर्थ लिखना था, वाक्य में प्रयोग करना था, ये भी आपका कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ते हैं पेज नंबर 13 की ओर। तो कारपत्रक आपका दूसरा, यहाँ पर है आपका नीचे कुछ चित्र दिए जा रहे हैं, अपनी कल्पना के आधार पर तथा दिए गए चित्र की सहायता से अंतरिक्ष की सैर पर 8 पंक्तियां लिखिए और उचित शीर्षक भी दीजिए। तो यहाँ पर आपको ये पिक्चर दी गई है, जैसा कि आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है कि यहाँ पर आपको एक 8 पंक्तियां लिखनी है अंतरिक्ष के बारे में। पिक्चर्स आप लोग देख सकते हो, ये पिक्चर्स दी गई हैं आपकी 1 2 3 4 पिक्चर्स में आपको देखकर इस पर 8 पंक्तियां लिखनी है। तो चलिए इन पर 8 पंक्तियां लिखते हैं। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। जो भी बच्चे पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को ऑल को प्रेस जरूर से कर लेना। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हम लिखेंगे एक अंतरिक्ष यात्री वह होता है जिसने प्रशिक्षण प्राप्त किया हो। मैं एक अंतरिक्ष यात्री बनना चाहता हूँ। आप चाहो तो यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट भी इनको लिख सकते हो, जैसा कि पहला पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करेंगे आपका यहाँ तक, दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, तीसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, 8 पॉइंट आप लोग लाइन से लाइन लिख सकते हो। इसके बाद है आपका अंतरिक्ष यान में उड़ान भरना चाहता हूँ। अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए मैं विज्ञान विषय पढ़ना चाहता हूँ। प्रयोगशाला में प्रयोग करना
चाहता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट और लिख देंगे आप लोग, अभी तक 567 लोग अंतरिक्ष में जा चुके हैं। इस प्रकार से आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे। आप चाहो तो इनके पॉइंट बाई पॉइंट लिख सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ से यहाँ तक स्टार्ट होगा, सेकंड पॉइंट यहाँ से यहाँ तक, और थर्ड पॉइंट आप लोग यहाँ से यहाँ तक कर लेंगे। जहाँ पर डैश लगाया वहाँ तक आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हैं पेज नंबर 14 की ओर। आप लोग मेरे साथ ही यहाँ पर इसको कंप्लीट करते जाइए, बहुत ही आपको आसान लगेगा। कारपत्र तीसरा, दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। आप अपने साथी या शिक्षक से भी मदद ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताने वाला हूँ। A to Z आपको जितने भी आपके पार्ट दिए हैं सभी पार्टों का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर लेना, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आ सके दोस्तों। तो यहाँ पर देख सकते हो। चलिए बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन क्या था, दिए गए शब्दों का अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर लिखिए। तो अंतरिक्ष है, तो इसका आंसर अनंत आकाश। विज्ञान है, तो विशेष ज्ञान, विशेष ज्ञान। वायुमंडल, तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी के चारों ओर वायु की परत। आप चाहो तो इसमें डायरेक्ट लिख सकते हो वायु की परत, ये भी आप लोग लिख सकते हो डायरेक्ट। दुर्घटना है तो हो जाएगा बुरी घटना। प्रयोगशाला, प्रयोगशाला का लिखेंगे परीक्षण शाला। भू उपग्रह का मतलब होता है धरती का उपग्रह। भू यानी होता है आपका धरती। वायुयान हो तो वायु में चलने वाला यान या उड़ने वाला यान, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। क्रियाकलाप, गति विधि। तो यहाँ पर आपका कार्यपत्र तीसरे का जो यहाँ पर दिया गया था पहला प्रश्न, ये कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद बढ़ेंगे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन आपको कहता है दिए गए शब्दों का शब्दकोश के क्रम में लगाएं। तो यहाँ पर आपको ये सभी शब्द आपके ऊपर नीचे दिए गए हैं आगे पीछे, तो इसको आपको क्रम से लगाना है। साइड से यहाँ पर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस प्रकार से आप लोग इसको लगाएंगे। तो चलिए यहाँ पर पहला आपको इसमें से खोजना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिखते जाता हूँ, आप लोग मेरे साथ अपनी बुक में भी आंसर लिखते जाइए। अवधारणा, अवधारणा, ये आपका पहला। दूसरा है आपका इसमें अवस्था, ये वाला अवस्था। इसके बाद है आपका तीसरा, तीसरा है आपका इस्पात, इस्पात। चौथा है आपका अंतरिक्ष, क्या है अंतरिक्ष। जैसे मैं बता रहा हूं बस आपको सेम उसी प्रकार से लिखते जाना है। अंतरिक्ष लिखेंगे। इसके बाद है आपका पांचवा, ये है कंप्यूटर, कंप्यूटर, ठीक है। डायरेक्ट मैं इसी में लिखते जाता हूँ, आप ऊपर लिख लेना। इसके बाद है आपका छठवा, तो छठवा हो जाएगा कंप्यूटर, इसमें लिखेंगे आप लोग। इसके बाद छठवा आपका है जो इसमें आप लोग लिखेंगे
झिल मिलाते, झिलमिलाते। यहाँ पर है आपका सातवां, कौन सा है? सातवां में लिखेंगे आप लोग तापमान। आठ में लिखेंगे आप लोग परिस्थिति। 9 में पृथ्वी लिखेंगे। 10 में प्रयोगशाला। 11 में लिखेंगे प्रशिक्षण। 12 में लिखेंगे भारहीन। 13 में लिखेंगे यात्री। 14 में लिखेंगे विकिरणों, विकिरणों। 15 में लिखेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग लिख लेना, इतना ही बस बहुत है, आप काफ़ी है आप लोगों के लिए। तो इतना यहाँ से यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। देख सकते हो कार्यपत्रक तीसरा का पहला प्रश्न भी कंप्लीट हो गया और सेकंड प्रश्न जो यहाँ पर मैंने कंप्लीट क्रम से लिख दिया। इतना लिख देना आप लोग, बस काफ़ी है, ठीक है ना। इसके बाद बढ़ते हैं पेज नंबर 15 की ओर। तो पेज नंबर आपका 15 दिया गया है, इसमें आपका पूछा गया है कार्यपत्रक 4। तो इसमें आपको दिए गए शब्दों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर आपको वाक्य में प्रयोग करना है। सबसे पहले आपका शब्द आप लोग देख सकते हो, शब्द आपका दिया गया है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण का आप लोग यहाँ पर वाक्य में प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी। क्या लिखेंगे? पृथ्वी, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का मान 9.8 n है। अंतरिक्ष यान सेकंड आपका दिया गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे हम अंतरिक्ष यान, वायुयान का मिलता जुलता रूप है। यात्री दिया गया तो आप लोग यहाँ पर लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक, वैज्ञानिक होते हैं। वायुमंडल है आपका, तो वायुमंडल की समताप मंडल में ओजोन परत है। पृथ्वी जो दिया गया है तो यहाँ पर लिखेंगे पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। इसके बाद है आपका प्रशिक्षण। प्रयोगशाला में प्रशिक्षण दिया जाता है। संस्थान है आपका विश्व का बड़ा अंतरिक्ष संस्थान नासा है। उड़ान है आपका, तो यहाँ पर लिखेंगे आप लोग भर लो उड़ान किसने रोका
है। तापमान है आपका ऊंचाई पर तापमान बढ़ता है। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक 4 कंप्लीट हो गया। इसके बाद आता है आपका कारपत्रक 5। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आपके अंतरिक्ष से रिलेटिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर लिखेंगे अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री वैज्ञानिक होते हैं। अंतरिक्ष यात्री की उम्र क्या होनी चाहिए? अंतरिक्ष यात्री की उम्र 40 से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है आपका अंतरिक्ष यान किसका मिला जुला रूप है, तो अंतरिक्ष वायुयान अंतरिक्ष यान वायुयान का मिला जुला रूप है। भारत के अंतरिक्ष केंद्र का नाम क्या है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसरो। विश्व का सबसे बड़ा अंतरिक्ष संस्थान कहाँ है, तो यहाँ पर हो जाएगा नासा। डायरेक्ट इसका आंसर लिख दिया मैंने दोनों का। तो यहाँ तक आप लोग कंप्लीट कर लेना। ये आपका पेज नंबर 15 तक कंप्लीट हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ पर आपका 1 से 5 तक कंप्लीट हो गया। बस आपका एंड है यहाँ पर, जो आपका पार्ट 3 है अंतरिक्ष, इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद जो है आपका यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर पार्ट 4 आपका दिया गया है। पार्ट 4 जो कि हम पार्ट 4 में कंप्लीट कराएंगे आपको। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आप लोग पार्ट 3 जो अंतरिक्ष आपका चैप्टर दिया गया है, इसको आप लोग कंप्लीट सॉल्यूशन इसका फटाफट कर लीजिए। 1 से 3 तक का मैंने सॉल्यूशन बता दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम यहाँ पर एक दिन भुज का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल कॉल पर प्रेस कर देना, जिससे हमारी हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।